जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए, आप तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। तो लग जाइए प्यारे बच्चों पढ़ाई में, क्योंकि 2024 के 2 महीने ये चले गए है ना। जनवरी, फरवरी और ये फरवरी भी लास्ट होने वाला ही है। और मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों कि सही वक्त पर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब समय नहीं रहता है तो उस वक्त आपको पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है ना। तो इसलिए वक्त रहते ही समय की अहमियत को समझ लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और कहा जाता है कि जब तक आप तपोगे नहीं तब तक आप कुछ करोगे नहीं, है ना। कहने का मतलब यह है कि एक सोने को भी आग में तपना पड़ता है एक सोना बनने के लिए, है ना। तो आपको भी तपना होगा प्यारे बच्चों। चलिए आज देखेंगे क्लास 12th का आपका क्या सिलेबस है फिजिक्स का, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बिना सिलेबस जाने हुए पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं ना। तो प्यारे बच्चों बिना सिलेबस को जाने आप पढ़ाई मस्ट स्टार्ट कीजिए। पहले देखिए कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आप 2025 में परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा इंटर का, इंटरमीडिएट 2025 में आप देने वाले हैं, तो चलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। जान लीजिए कि सिलेबस आपका क्या क्या होता है। प्यारे बच्चों पहला नंबर तो जय मां सरस्वती, आप लोगों को भी जय मां सरस्वती। और अब तो 2024 से तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, है ना, ये सभी हटा दीजिए, ठीक है। अब जो भी आपका अभिवादन करने का हम लोग जो है हिंदू के पास तो हर चीज अभिवादन कर सकते हैं, है ना। चलिए जय श्री राम, राधे राधे, है ना, जो आपको कहना है वो कह सकते हैं। स्वतंत्र देश के आप स्वतंत्र नागरिक हो। चलिए पहला चैप्टर आपका है क्लास 12 का फिजिक्स में प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर क्या है आपका, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यह आपका पहला चैप्टर है। कहने का मतलब यह है कि आपको मुख्य रूप से आवेशों के बारे में पहला चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है, आवेश को कैसे बचाया जा सकता है ना। इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। चलिए पहले बच्चों, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 आपका है विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 3 आपका है विद्युत धारा। उसके बाद आपका चौथा नंबर चैप्टर है प्यारे बच्चों गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, कहने का मतलब यह है गतिमान आवेश के बारे में पढ़ना है और चुंबक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 5 आपका है प्यारे बच्चों कि चुंबकत्व एवं द्रव, चुंबकत्व एवं द्रव। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यह आपका चैप्टर नंबर आपका प्यारे बच्चों 6 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए उसके बाद आपका अगला चैप्टर आपका है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आपका है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आपका है प्यारे बच्चों किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ठीक है। चलिए उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आपका है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 11 है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 12 है परमाणु। चैप्टर नंबर 12 आपका है परमाणु। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 आपका है नाभिकी। चैप्टर नंबर 13 आपका नाभिकी। चैप्टर नंबर 14 प्यारे बच्चों अर्धचालक और युक्तियां। अर्धचालक और युक्तियां। तो प्यारे बच्चों आपको हम बता दिए हैं कि चैप्टर जो है फिजिक्स में आपका कितना चैप्टर है, ये तो बता दिए। और किन किन चैप्टरों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है ये भी ध्यान दीजिएगा। और आपको ये मुख्य रूप से याद रखना चाहिए कि किन किन चैप्टरों से ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, बनता है, तो उन चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर चैप्टर नंबर 1 पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ध्यान दीजिएगा जो हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। उसका चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, है ना। ये 3 चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 3 चैप्टर इधर से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से आपका जो है ज्यादा प्रश्न नहीं बनता, वो याद रखिएगा, इससे उतना प्रश्न नहीं बनता है। चुंबकत्व एवं द्रव इससे प्रश्न बनता है। देखिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये 3 चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है, तो बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद
चैप्टर नंबर 4 आप ज़्यादा ध्यान भी ना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना प्रश्न नहीं आता है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न दो तीन को प्रश्न सब्जेक्टिव में ज़्यादा बनता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पर आप जो है ध्यान दो चाहे ना दो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रश्न उससे बनता है प्यारे बच्चों। चलिए चैप्टर नंबर 7 पर जो है प्रत्यावर्ती धारा, इससे भी उतना प्रश्न नहीं बनता है। चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इससे भी उतना प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न देखिए यहाँ से बनता है। चैप्टर नंबर 9 से आपका बहुत ज्यादा प्रश्न बनेगा, चैप्टर नंबर 9 से आपका बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनेगा। चैप्टर नंबर 14 से जो है आपका जो है 2 प्रश्न सब्जेक्टिव बनेगा, याद रखिएगा। परमाणु से भी आपका प्रश्न बनता है ना, जो कि इस बार भी बना हुआ है, ठीक है, देख लीजिए जाके पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नाभिकीय चैप्टर आपको देखना है, देख लीजिए, इससे भी प्रश्न बनता नहीं। कहने का मतलब है मुख्य रूप से आपको 9 चैप्टर को आपको 8 से 9 चैप्टर आप यदि आप बेहतरीन तरह से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप फिर जो है 90 प्लस लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है फिजिक्स में, यदि आप मेहनत कर लेते हो तो प्यारे बच्चों यही कहेंगे कि वक्त के अनुसार सुधर जाइए, है ना, नहीं तो अगर समय के अनुसार सुधरिएगा तो समय आपको ऐसा सुधार देगा कि फिर बिगड़ने के लिए आपके पास कोई चांस नहीं होगा, है ना। इसलिए कहना चाहता हूं कि समय के अनुसार सुधर जाइए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगले चैप्टरों के बारे में जानेंगे क्या क्या सिलेबस होता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहो हम बिहारी है, जय हिंद।